नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के एग्जाम का इंतजार छात्र लगभग 8 महीने से 1 साल से लगभग कर रहे हैं। बो अगर माने तो लगभग साल होने को है और साल भर से छात्र इंतजार कर रहे हैं कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा। पिछले वैकेंसी को देखा गया था कि 14 में आई थी और 23 में क्लियर हुई थी। क्या इस वैकेंसी को भी पंचवर्षीय योजना की तरह सरकार देख रही है? क्या कुछ होगा? एग्जाम कब होगा? ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने की बात की गई है। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर पिछली वैकेंसी 14 में आई, 23 में क्लियर हुई और ये भी वैकेंसी लग रहा है कि उसी जोन में जाती हुई दिख रही है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम लेने की बात की गई है, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं है सर, क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार एसएससी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, हुँ, खास करके एग्ज़ाम के मामले में। हुँ, इधर आकर के थोड़ा-सा बदलाव संभव हो पाया है क्योंकि इधर हर एग्ज़ाम लगभग जो बिहार में हो रही है, थोड़ा मोशन पकड़ा है, गति पकड़ी है, हुँ, थोड़ा-सा फ़ास्ट हुआ है। और इसमें आश्चर्यजनक बात ये है कि बिहार सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाना कि इसको हम ऑनलाइन मोड में कराएँगे, जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग आपका 22 लाख 25 लाख के एप्रॉक्स है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं और ऑनलाइन अच्छा खासा दिन तक ये चलेगा, अगर ऑनलाइन मोड में ये बिल्कुल, एग्ज़ाम बिल्कुल। लेती है। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इससे पहले बिहार में जो भी एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में लिया गया है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से या दूसरे माध्यम से या बेल्ट्रॉन को दिया गया है उसका प्रभार कि आप जिससे होगा आप एग्ज़ाम कराएँ, बेहतर तरीके से कराएँ, सब जगह प्रश्न चिन्ह हुँ, उठा है। सेंटर मैनेज करने बिल्कुल, वाली बिल्कुल। बात या दूसरे तरीके से दिक्कत वाली बात। तो कितना फेयर एग्ज़ाम हो पाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। और फेयर एग्ज़ाम तभी ऑनलाइन मोड में बिहार एसएससी का संभव है, जब कोई वैसी एजेंसी ले जिसका कि एक्सपीरियंस मैक्सिमम रहा हो। जैसे टीसीएस टीसीएस की बात करें, अगर टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो ही जाकर के हमको लगता है कि फेयर वे में एग्ज़ाम ये हो पाएगा, नहीं तो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ रहेगा। और इसका चयन की ज़िम्मेवारी बेल्ट्रॉन को दी गई है कि जो कि बेल्ट्रॉन पर पहले से प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। हुँ, बिल्कुल तो सर। अब ये देखना होगा कि आगे चल कर के क्या हो पाता है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि आखिर ये एग्ज़ाम कब तक होनी है? क्या 2014 की तरह ये भी बहुत लंबा खिंचा हुँ। जाएगी? तो इसमें हमको लगता है कि अगर टीसीएस जैसे एजेंसी का चयन करती है, इसमें भी अगर लगा हुआ है। लेकिन सर हाँ। सरकारी तो बेल्ट्रॉन है, तो नहीं, नहीं, बिहार सरकार हमेशा बेल्ट्रॉन को दी है, चूँकि सरकार की का ही एक यूनिट है हुँ, बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवा सकती है। बेल्ट्रॉन को ये ज़िम्मेवारी दी है कि आप एजेंसी का चयन कीजिए। अच्छा। बेल्ट्रॉन दूसरे एजेंसी का चयन करके वो अपने देख-रेख में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट हुँ, करवाएगी। ये अच्छी बात है। लेकिन अब टीसीएस हम बार-बार टीसीएस का नाम इसलिए ले रहे हैं कि टीसीएस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, सब जगह कुछ न कुछ परेशानियाँ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो देख रहे हैं कि पहले से सारा फुल है। एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, अब रेलवे का एग्ज़ाम प्रारंभ होगा। अगर टीसीएस जैसी एजेंसी का चयन होता भी है, तो रेलवे के एग्ज़ाम के बाद ही संभव हो पाएगा। ये उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी अथवा फरवरी में से एग्ज़ाम कभी भी प्रारंभ होने की स्थिति बन सकती है। बिहार एसएससी। क्योंकि हाँ, बिहार एसएससी क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आगे चल कर के इलेक्शन होना है। कम से कम इलेक्शन से पहले इसका प्री एग्ज़ाम हम ज़रूर करवा लें। सर एक चीज़ और है, इसमें हाँ, 25 लाख एप्लीकेंट हैं सर बिल्कुल, बिल्कुल। और 12,000 के आस-पास फॉर्म है सर। इसमें अगर देखें तो इसका भी एग्ज़ाम बहुत दिनों तक चल सकता है सर। जैसे अगर कोई भी संस्था लेती है, कोई भी टाइम वेंडर तय होता है, तो एग्ज़ाम तो बहुत नहीं दिन तक चलता जैसे है। कि अगर रेलवे की बात करें, मान लीजिए 20 लाख बच्चे रहते हुँ, हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया इंडिया लेवल में का वो हाँ, एग्ज़ाम है। ये हर बिहार स्टेट में में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। हुँ, लेकिन एक ही स्टेट में इतने बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का मतलब है कि मिनिमम महीना दिन। महीना दिन या महीने दिन से ज़्यादा भी ये एग्ज़ाम चल सकती हुँ, है। क्योंकि उसका फिक्स सेंटर होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट अब ये है कि डे बाय डे में डेली कम से कम 3 सिटिंग में एग्ज़ाम लिया जाए, तो 1 महीना तक चले। हुँ। 1 महीना तक सर चले। इसमें भी नॉर्मलाइज़ेशन या परसेंटाइल वगैरह लागू होगा क्या? नहीं उस समय तो मजबूरी हो जाएगी क्योंकि जब भी एक से अधिक सीटिंग में एग्ज़ाम होना है, हुँ, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप भी चेंज होगा, अलग-अलग प्रश्न पत्र रहेंगे और जब प्रश्न पत्र अलग रहेंगे और एक से अधिक सीटिंग में एग्ज़ाम होना है, तो रिज़ल्ट का दूसरा माध्यम होगा ही नहीं बिना नॉर्मलाइज़ेशन का। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन संभव हो पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो बिहार एसएससी का अपना पैटर्न है और जो एजेंसी का ये चयन करेगी अगर टीसीएस का चयन करती है,
तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न रखती है कि बिहार एसएससी के एग्ज़ाम का जो अपना पैटर्न है उसको फ़ॉलो करती है। तो मेरे हिसाब से बिहार सरकार चाहेगी कि जो हमारा खुद का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम शुरू से जिस पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम फ़ॉलो करवाने का। मेबी कि जो लेवल है 10% 20% लेवल इसमें बढ़ सकता है, ये संभव हो सकती है। सर, अगर बहुत दिन समय भी मिल गया है छात्रों को, बहुत सारे छात्र बहुत दिनों से सेट भी कर दे रहे हैं सर। इसमें सेफ स्कोर वगैरह की अगर चर्चा करें, क्या कुछ हो सकता है? कितना अंक अगर किसी छात्र का आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ ज़ोन में समझे सर? इसमें 2 बातें हो हुँ, जाएगी, इस पे गौर करना होगा कि आप जैसे ऑफ़लाइन मोड में जो एग्ज़ाम होता हुँ, था, लगभग उसका स्टैंडर्ड एक मेंटेन रहता हुँ, था। अब पहले ये समझना होगा कि क्या ऑफ़लाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में अगर सेम क्वेश्चन दोनों जगह रहे, तो हुँ। विद्यार्थी के परफ़ॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा? तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि 10% का फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसे अगर 150 क्वेश्चन में स्टूडेंट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स लाएँगे, तो ऑनलाइन मोड में 90-92 पे जाकर उसका लिमिट कम हो हो जाएगा, जाएगा कम वहाँ। हो जाएगा। वहाँ पर लगभग इतना हुँ, कम हो जाएगा, चूँकि ऑफ़लाइन मोड में ज़्यादा सहज स्टूडेंट महसूस करते हैं और ऑनलाइन मोड में थोड़ा-सा आगे-पीछे वगैरह-वगैरह थोड़ा-सा बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल। होती है। तो यहाँ पर ये होगा। दूसरा कि जो अभी सवाल पूछे कि कितना तक सेफ स्कोर हो सकता है, तो जो प्रीवियस लेवल रहा है, हुँ, अगर उस लेवल का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हुँ। तो हमको लगता है कि 110 तक 105 से 110 के बीच में अगर ऑनलाइन मोड में बच्चे लाएँगे, उतना तो स्कोर कर 105 से पाएँगे। 10 जनरल। हाँ, जनरल की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्या बताया कि 10 बिल्कुल, बिल्कुल। 10% के लगभग स्कोर प्रभावित होगा। तो उस परिस्थिति में उतना मार्क्स तक में 110 105 से 110 के बीच में सेफ ज़्यादा स्कोर हो संभावना सकता रहेगा कि उतना में सेफ स्कोर में है। सर आ जाएँगे पहले चरण के लिए सर और फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी उसी हिसाब से अंतर बिल्कुल, बिल्कुल। पड़ेगा। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जनवरी-फरवरी के लास्ट तक में एग्ज़ाम संभव है। तो अब तो दिन भी कम बचा है सर। हुँ। अगर एग्ज़ाम संभव अगर हो जाता है 2 महीने में, तो क्या कुछ लास्ट में अब करना होगा सर? लास्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए छात्रों की? लास्ट की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए जैसे 150 प्रश्न रहेंगे, तो 50% वेटेज इसमें मैथ और रीजनिंग का है हुँ, और मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर है कि 100% स्कोरर सब्जेक्ट है। तो अभी आप दूसरा इसका पहलू देखेंगे कि अभी रेलवे का आगे एग्ज़ाम है। एसएससी वाले भी बच्चे बिहार एसएससी का फॉर्म भरते हैं। तो हमको लगता है कि मैथ रीजनिंग ऐसा पेपर है कि जो बच्चे रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे, जब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी, बहुत दिक्कत नहीं होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। हाँ, इसमें 100% अरिथमेटिक सेक्शन रहता है, वहाँ अरिथमेटिक और एडवांस दोनों रहता है। लेकिन लेवल अगर जो रेलवे का लेवल इससे ज़्यादा लेवल है रेलवे का, तो रेलवे वाले बच्चों को बहुत दिक्कत नहीं होगी। बाकी दूसरे एसएससी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं हुँ। होगी। जो ना रीजनिंग ऑनलाइन में मोड में दिक्कत दे रहे होगी, हैं। हाँ, ना मैथ में दिक्कत होगी। लेकिन बाकी का अंतर फ़र्क कहाँ पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा जीएस सेक्शन हुँ, में। साइंस में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस का वेटेज होगा और 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट सब होगा। तो फ़र्क वही 50 क्वेश्चन का पड़ेगा। वहाँ पर जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट बिहार एसएससी फॉर्म भरेंगे, उनको मैथ, रीजनिंग में थोड़ा-सा दिक्कत होगा। जीएस में वो कम्फर्ट फ़ील करेंगे और इधर वाले स्टूडेंट को जीएस सेक्शन में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। तो ओवरऑल प्रैक्टिस उसी हिसाब से लगातार करते रहें। प्रीवियस क्वेश्चन को बेस बना कर के अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप देखते रहें और स डेली कोशिश करें ऑनलाइन कि मोड में भी प्रैक्टिस कर सकते कर सकते हैं चूँकि अब ऑनलाइन मोड से सारे छात्र वाकिफ़ हैं पहले से। हुँ, अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि हम कि नहीं पह जान रहे हैं। नहीं जान रहे हैं, हुँ, पहली बार हमको एग्ज़ाम बिल्कुल, देना है, बिल्कुल। उस समय दिक्कत होती थी। इसलिए अभी बहुत दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट अपने लैपटॉप पर भी प्रैक्टिस करते रहते हैं मोबाइल पर मोबाइल भी, पर भी बिल्कुल, प्रैक्टिस बिल्कुल। करते रहते हैं, तो इसका फ़र्क कम पड़ेगा। तो मेरा कहने का आशय यही है कि जो एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं इधर उसका करते रहिए, लेकिन साइड से 1 सेट कम से कम बिहार एसएससी का रेगुलर मोड में बिल्कुल, बिल्कुल। आप बनाते रहिए तो बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा समझ में चलिए, आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे बिहार एसएससी को लेकर बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि कब तक एग्जाम हो सकता है, मोड क्या है और नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सर का साफ कहना है कि फरवरी के अंतिम तक आप थोड़ा भरोसा रखिए और इंतजार करिए। फरवरी के अंतिम तक हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम चले, चूँकि 1 महीने कम से कम एग्जाम चल सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें लागू हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।